वोट की राजनीति ही नहीं है, ये है किसी मानवता की राजनीति। उनका सांसद कोविड में भी खड़ा था, वैसे भी खड़ा है, हर दुख सुख में खड़ा है और खड़ा रहेगा। कोई चेहरा बता दीजिए अपोजिशन में जिस पर आपको विश्वास हो। ये प्रधानमंत्री का चुनाव, ये प्रधान का चुनाव नहीं है। नमस्कार, एबीपी लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरज श्रीवास्तव और हम पहुंचे हैं जो केंद्रीय कार्यालय बना हुआ है। स्टार रवि किशन जो गोरखपुर से सांसद भी हैं और आप देख सकते हैं लोगों की जो फरियाद है वो सुन रहे हैं यहाँ पर, और जो जाति धर्म और मजहब की सीमाएं हैं वो यहाँ पर आकर टूट जाती है। चूँकि यहाँ पर अपनी समस्या लेकर आए हैं, बुनकर समाज से हैं, वो आए हुए हैं और रवि किशन जी से बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है एबीपी लाइव में। और कुछ लोग आ रहे हैं आपसे बातचीत भी करने, आप लोगों की समस्याएं भी सुन रहे हैं और किस तरह से ये केंद्रीय कार्यालय बना है तो चुनाव प्रचार चल रहा है। देखिए, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने साफ लफ्जों में हमको नहीं पूरे देश को एक संदेशा दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। उसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, पिछड़ा भी है, अगड़ा भी है, छोटी जात भी है, दलित समाज भी है, निषाद समाज है, यादव समाज है। तो अब यहाँ पर एक बात एबीपी लाइव को बहुत साफ शब्दों में मैं कहना चाहता हूँ, वोट कोई दे रहा है नहीं दे रहा उससे कोई मतलब नहीं। प्रधानमंत्री जी ने हम लोग को साफ लफ्जों में सिखाया है, वोट की राजनीति ही नहीं है, ये है किसी मानवता की राजनीति। अगर ये हमारे गोरखपुर के यहाँ के नागरिक हैं और ये हमारे पास आए हैं और इनकी कोई फरियाद है, इनकी कोई मुश्किलें हैं, उसको हमको सॉल्व करना। और एक बहुत बड़ा समाज है बुनकर समाज, इनकी बातों को पूज्य महाराज जी तक हमको पहुंचाना है और वो बातों को हम पहुंचाएंगे। समाज बड़ा है, गरीब है, गरीब तबका है, एक रेट उनको चाहिए, वो रेट पर काम करना है। तो ये जो सीख है, ये बहुत बड़ा संदेशा है कि इस कार्यालय में, मेरे कार्यालय में, एक सांसद के कार्यालय में हिंदू भी आता है, मुसलमान भी उतने ही कंफर्टेबली आता है। और ये पूरे देश को देखना चाहिए कि मैं कलाकार हूँ, मुझे सब लोग मोहब्बत करते हैं। मैं जाति सीमा से, सरनेम से, किसी और बातों से मैं बहुत अलहदा हूँ और लोगों को विश्वास है मुझ पर। मेरी फिल्में हिंदू भी देखते हैं, मुसलमान भी देखते हैं, हर बिरादरी के देखते हैं। मैं हर फिल्म कहीं मुस्लिम बनाऊं, कहीं हिंदू, कहीं मछुआरा बनाऊं, कहीं निषाद, कहीं खेवैया बनाऊं, अनगिनत रूप, अनगिनत जात। एक फिल्म आपकी अभी आई है, प्रीमियर हुआ महादेव का गोरखपुर। कई अलग अलग किरदार आपने निभाए हैं उसमें, इंस्पेक्टर भी बने हैं और उसके अलावा आईपीएस अफसर भी बने हैं और तमाम तरह के रोल आपने किए हैं। वो फिल्म भोजपुरी को एक नया आयाम देगी। भोजपुरी के जो बहुत हे दृष्टि से लोग देखते हैं, एक अश्लीलता भरी नजरों से, वो सारे मापदंड को तोड़ देगी। मैं ये दावा करता हूँ, ये मैं आपको वचन देता हूँ, क्योंकि ये मुझे बड़ी पीड़ा हुई थी। मैंने पीड़ा में महादेव का गोरखपुर बनाई। जब मैंने इस इंडस्ट्री को लगाया और लोग उसको कहने लगे कि यहाँ अश्लील गाने आते हैं, उस दुख में मैंने ये फिल्म बनाई कि मैंने शुरुआत की थी, अब मैं ही कोशिश करूंगा महादेव के आशीर्वाद से कि इस कलंक को जो लगा है कि हम लोग भी अच्छी फिल्में बनाते हैं। हमारी फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार एक का वही गौना हमारा आ चुकी है, ये दोबारा जाएगी राष्ट्रीय पुरस्कार में। ये इतनी शानदार फिल्म है। कल मैंने फिल्म देखी, पहली बार मैंने फिल्म नहीं देखी थी, और ये गोरखपुर को पूरे विश्व में कल के दिन लोग देखेंगे। वो अमेरिका से मॉरिशस तक ये फिल्म लग रही है, तो ये बहुत बड़ी बात है। गोरखपुर एक पर्यटन का बहुत बड़ा हब बना। धन्यवाद महाराज जी को, उन्होंने सुंदर शहर बनाया। 5 साल जो मैंने सेवा की उसको अब पूरे विश्व को दिखाने का समय आ गया। और शूटिंग हो, पर्यटन बढ़े, रोजगार बढ़े। यहाँ के क्षेत्रीय कलाकारों को हमने काम इसमें दिया जो बहुत शानदार काम किए। तो हमको लगता है कि एक बहुत एक बड़ी शुरुआत होगी। जो रियल लाइफ की फिल्म चल रही है अभी, चूंकि टिकट फाइनल हो चुका है और आपको फिर चुनाव मैदान में उतारा बीजेपी ने, तो क्या लग रहा है रियल लाइफ की जो फिल्म है इसमें क्या होने वाला है, क्या कहना चाहिए? देखिए, रियल लाइफ और उसमें बहुत अंतर है। यहाँ पर आपको रोजमर्रा ऐसे बातों को, मेरे पास सब दुखी लोग ही आते हैं, मेरे पास कोई अमीर आता नहीं। जो दर्द में होगा वही आएगा, अमीर हमारे पास आएगा नहीं। तो सबके दर्द को सुबह से पीना है रात तक, सबकी पीड़ाओं के जहर को लेना है आपको, क्योंकि आप सेवा में आए हैं। और उनको पॉजिटिवली भेजना है, हंसते हुए। एक तो हमको देख के या मेरी सेल्फी लेके खुश होकर जाएं, या मैं उनकी बातों को तुरंत सॉल्व करूं, लेकिन इनके सारे दर्द को मुझे रोज सुबह से रात तक पीना है।
इसी को कहते हैं कि आप सेवक बन के आए। यही मोदी जी बोलते हैं, यही पूज्य महाराज जी बोलते हैं। आपको सबको सॉल्व करना है, कुछ नहीं तो एटलीस्ट उनसे मिल के उनकी बातों को सुनना जरूर है। हर काम नहीं हो पाता है, कोई काम अटक जाता है, कोई काम केंद्र से होता है, कोई काम अभी आचार संहिता में नहीं हो पाएगा, लेकिन उनके साथ आप खड़े हैं। उनका सांसद कोविड में भी खड़ा था, वैसे भी खड़ा है, हर दुख सुख में खड़ा है और खड़ा रहेगा, क्योंकि हम गरीबी से आए हैं। तो ये बात बहुत साफ है और बेस्ट है कि एबीपी ये जान ले, यहाँ वोट की राजनीति हमको कुछ नहीं मालूम कि ये लोग वोट। पहली बार आप आए थे तो लोगों ने कहा था कि बाहरी हैं, लेकिन तब भी आपने एक लंबा जो गैप होता है, अंतर होता है वोटों का, वो आपने दिखाया था। जीत के आपने पूरा दम लगा दिया था चुनाव प्रचार में। पुरखों की जमीन है यहाँ, हम मामखोर सुकुल हैं। हम लोग जितने गर्ग गौत्री हैं, तो मेरे पुरखे यहाँ से गए थे और वही हमको खींच के लाया। मैं शिव भक्त हूँ, तो शिव अवतारी गोरखनाथ बाबा हैं, वो अपने चरणों में लाए सेवा करने। हम सेवक नहीं तो मैं तो दुनिया में। इस बार भी बड़ा अंतर दिखाएंगे? इस बार इतिहास होगा, इस बार ऐसा इतिहास होगा कि बहुत बड़ा डमरू बजेगा इस बार। अच्छा, कल स्टार प्रचारकों की जो सूची जारी हुई, तो आप 19 में 2022 में भी स्टार प्रचारक रहे हैं। क्या लग रहा है अगले फेज के लिए आपको रोक रखा है, कुछ धमाल करने वाले? हाँ, हमको लाएंगे। हम महाराष्ट्र के में बनाया गया कल प्रचारक, महाराष्ट्र की जो लिस्ट आई मैं वहां पर बनाया हूँ। हमको पार्टी का जो आदेश है, नहीं भी प्रचारक बनाया तब भी हम जाएंगे, तब भी हमको जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे अपनी पार्टी के लिए कार्यकर्ता के रूप में मैं, बट वो स्टार प्रचारक में नाम है नहीं है, तब भी हमको जाना, ये भी पता है हमको। और महाराष्ट्र में नाम है स्टार प्रचारक में, और भी जगह पर होगा, लेकिन सच बताएं मेरा फोकस अभी गोरखपुर है। अगर मैं यहाँ से लड़ता हूँ तो अगल बगल के जिले में भी, यहाँ अच्छे से लड़ता हूँ तो अगल बगल के जिले में भी असर करता है। महिलाओं का आप बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने महिला को कैंडिडेट उतारा, काजल निषाद को। तो क्या लग रहा है, राहुल गांधी और अखिलेश जो साथ में चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो क्या लग? सबको पता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को बनना, अपना वोट कोई वेस्ट नहीं करेगा। यादव समाज की यंग यूथ जो युवा है वो पूरा आकर्षित है मोदी जी से। मुस्लिम समाज की महिलाएं भी वोट करती हैं, मुस्लिम समाज मेरे साथ खड़ा है। जो हमको फीडबैक आ रहा है, सबको विश्वास है कि मोदी जी हैं, सुरक्षित हैं, दंगा नहीं हो रहा है। हिंदू मुसलमान दंगा बंद हो गया है उत्तर प्रदेश में। तो ये तो सत्य है, इसको कोई झुटला नहीं। विकास हो रहा है। गोरखपुर एक टाइम यहाँ हत्याएं होती थी, आज ये नज़ीर पेश कर रहा है। सड़कों का सुंदरीकरण, रोजगार, गीडा इंडस्ट्रियल एरिया, एम्स है, बीआरडी की सुंदरता हो गई है, सब कुछ हो गया। हवाई जहाज चल रहे हैं, अभी प्लेन में जहाज, पानी में जहाज उतरेगा, स्काई प्लेन, पानी में क्रूज चल रहा है। शूटिंग से रोजगार हो गया, 5 स्टार होटल की कतार हो गई है, रेलवे स्टेशन अब सुंदर होगा, बहुत सारे काम है। कितनी सीटें लग रहा है देश और यूपी? 80 में 80 सीटें आ रही हैं। एक आध कोई गई तो गई, लेकिन जो हमको दिख रहा है पूरी 80 आते हुए दिख रही है, क्योंकि सबको पूरे देश में 400 पार है। इसमें कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए कि मोदी जी को चुनना। कोई चेहरा बता दीजिए अपोजिशन में जिस पर आपको विश्वास हो कि ये प्रधानमंत्री बनेंगे। ये प्रधानमंत्री का चुनाव, ये प्रधान का चुनाव नहीं है। ये प्रधानमंत्री को चुनना है जो आपको थर्ड इकोनॉमी इन द वर्ल्ड लेके जाएंगे, आपको आज सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी में ले जाएंगे। $1 ट्रिलियन उत्तर प्रदेश होगा, हम लोग $5 ट्रिलियन भारत में होंगे। तो ये वो अपने देश को देखना, भाई मेरे देश को कौन बढ़ा रहा है, और वो प्रधानमंत्री मोदी जी। देखिए, प्रधान का चुनाव नहीं है, बल्कि ये प्रधानमंत्री का चुनाव है। और इस बार रवि किशन का कहना है कि यूपी में 80 और देश में 400 सीटों पर भाजपा जीत दर्ज करेगी। नीरज श्रीवास्तव, एबीपी लाइव, गोरखपुर।